तो क्लास 11th के हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों का 3 फरवरी के दिन एग्ज़ाम है और 3 फरवरी के लिए मैंने विशेष यहाँ पर इस तरीके से आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ कि समझ लीजिए कि एक ही पेपर करोगे ना आप ये पेपर और कुछ भी नहीं पढ़ा, समझ लीजिए 50 से 60 नंबर पक्का है। 50 से 60 नंबर पक्का है। और यदि आप पूरा चाहते हैं 80 के 80 नंबर, तो एक लॉन्ग वीडियो बना रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, नंबर भी है हमारे, और चाहे तो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना उसे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना देखने को मिलती है किसमें? छायावाद में। कविता आओ मिलकर बचाए, इसमें चिंता व्यक्त की गई है आदिवासी समाज पर। भारतेंदु काल के नाटककार है शंभुनाथ सिंह। कुएं की खुदाई इस औजार से की जाती है, तो कुएं की खुदाई करने वाले औजार का नाम क्या है? तो बसोली। पत्रकारिता का लोकतंत्र का स्तंभ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा स्तंभ है। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है, तो नाभिक। कबीर ने ईश्वर की सत्ता मानी है, तो कबीर ने ईश्वर की सत्ता कितनी मानी है? एक सत्ता मानी है। काव्य में सादुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास जी ने किया है। मियाँ चारपाई पर बैठे बैठे किसका मजा ले रहे थे? तो बीड़ी का मजा ले रहे थे। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने कौन से रसों पर अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया? तो करुण रस पर। डायरी नितांत एक व्यक्तिरक रचना है। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म को अपन कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार। चलिए अगला देखते हैं, जोड़ी। सबसे खतरनाक कहा जाएगा अवतार सिंह संधू पास। गलता लोहा कहा जाएगा शेखर जोशी। आलो आधरी कहा जाएगा बेबी हालदार। स्वलेखन कहा जाएगा डायरी। रश्मि रति का आपका मिलान करना है रामधारी सिंह दिनकर से। तो कहा जाएगा आपका निपात शब्द। और भाव पल्लवन कहा जाएगा भाव विस्तार। चलिए रीतिकाल को अन्य नाम दिया गया है, तो श्रृंगार काल। नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया था? तो हट्टे कट्टे जाट ने दिया था। धरातल पर बहने वाले पानी को हम कहते हैं पालर पानी। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? पटकथा की मूल इकाई दृश्य। काव्य के भेद हैं, तो काव्य के 2 भेद हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को हम कहते हैं तो महाकाव्य। और सूत्र के रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना और समझना क्या कहलाता है? तो भाव पल्लवन कहलाता है। अब देखिएगा यहाँ से सत्य और असत्य है आपके। पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, सत्य बात है। कृष्णचंद्र को सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, सत्य है। भारतीय संगीत सुर ताल और काल से संबंध है, सत्य है। डायरी नितांत अतरंग रचना है, सत्य है। गजल का अंतिम शेर मक्ता कहलाता है, सत्य है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो कक्षा 11 के हमारे जितने भी विद्यार्थियों का 3 फरवरी के लिए एग्जाम है ना, देख लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको पीडीएफ के थ्रू यहाँ पर बताने वाला हूँ। देख लीजिए पूरा मैंने लिखित रूप में है, आप थोड़ा सा समझिए। ये चीज़ें 100% श्योर चांस रहेंगे। ठीक है, हो सकता है यही हूबहू आपके एग्जाम में मिल जाए, हो सकता है मिलती जुलती मिल जाए। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं पूरी आएगी, पर मेरे को जो चीज़ें मिली है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक बेटा, कोशिश करूँगा आपको अच्छे नंबर आए, तो आशा करूँगा आप भी अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। चलिए सीधे सीधे बरसात में मिलने वाला पानी, जो सीधे सीधे बरसात से मिलेगा ना, उस पानी को हम क्या कहते हैं? तो देखो बेटा, उसे कहते हैं पालर पानी। क्या कहते हैं? पालर पानी कहा जाता है। एक पहली बात याद रखना, हो सकता है सही विकल्प में आ जाए। किसी भी फिल्म या धारावाहिक को कथा, जब कोई भी फिल्म है या धारावाहिक की जो कथा है, उस कथा को क्या कहते हैं? पटकथा कहते हैं, लोक कथा कहते हैं। तो पटकथा इसका राइट आंसर रहने वाला है। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। एक कंठ विषपाई दुष्यंत कुमार की आत्मकथा है, तो इसमें दुष्यंत कुमार की आत्मकथा बिल्कुल राइट बात है। करत करत अभ्यास में जड़मति होत सुजान, पूरा नहीं लिखा है मैंने, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, वो सब लिखना है। इस पंक्ति में अलंकार है, ध्यान देना, अलंकार है सही विकल्प के रूप में। विभावना है, विरोधाभास है, दृष्टांत अलंकार है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार राइट रहेगा। चिराग मयस सर नहीं है हर घर की, या हर घर को चिराग मयसर नहीं है।
बायोडाटा की जो भाषा है वो कैसी है? बायोडाटा की जो भाषा है वो सरल और सीधी होती है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 3। ध्यान रखना, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार है 3 और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 8। आया समझ में? चलिए अगला देखते हैं भैया। गलता लोहा, गलता लोहा पाठ के लेखक हैं। गलता लोहा पाठ के लेखक है, सही विकल्प के रूप में यदि आएगा तो इस तरीके से जाएगा, जैसे शेखर जोशी है, कोई और लेखक नाम दे दीजिए, आपको ऑप्शन चुनना है शेखर जोशी। मीराबाई की जो भाषा है वो मुख्यतः कौन सी भाषा है? मीराबाई की भाषा है राजस्थानी। ये बेटा मैं डिटेल्स करके भी लिख दिया, कोई एक वाक्य में बनाए, आपके लिए बनाए हैं, ठीक है, जो 100% 99% चांस है जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है? मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है? तो मिथिला प्रांत की है। किसकी? मिथिला। किस समांगी से उसकी अशुद्धियों को दूर करने से उसे पाठिनी बनना कहलाता है? तो संपादन। संपादन की जो सामग्री है उसकी अशुद्धियों को दूर कर देते हैं तो पढ़ने लायक बन जाता है। गीत गोविंद के रचिता है, देखो ध्यान देना है, गीत गोविंद के रचिता कौन है? जयदेव। जयदेव जो है गीत गोविंद के रचिता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई। 1936 में हुई। रीतिकालीन कवि जो है वो कौन कहलाते हैं? देव या सूरदास? तो देव ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे बेटा, 25 नंबर का आपका पेपर में आता है, ठीक है, 28 नंबर का, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और पूरा 80 का 80 नंबर की जितने भी चीज़ें हैं वो आपको, देखिए थोड़ा सा समय तो लगेगा, मिक्स है, 50 क्वेश्चन के 40 से 50 क्वेश्चन आपके सही विकल्प रिक्त स्थान के रूप में मैंने कर दिए, बाकी क्वेश्चन आंसर बचने की जरूरत नहीं। वीडियो के अंत तक बनोगे ना तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, इनमें से 99% आएंगे। पढ़ो ध्यान से आप तो। संक्षेपण किसी भी गद्यांश का कैसा होता है? देखो संक्षेपण जो है गद्यांश का किस तरह का होता है? तो 1/3 होता है। कैसा होता है? 1/3। उत्तर यहाँ पर है। शेखर जोशी की कहानी कौन सी? दाजियू पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। आरोह में संकलित मीरा के पद लिए गए हैं। आरोह में संकलित क्या है? मीरा के पद लिए गए हैं। तो आरोह में संकलित जो मीरा का पद है वो लिए गए, कहाँ से लिए गए? तो मीरा की पदावली से, मीरा पदावली से। कौन से काल को कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है? कलाओं के लिए स्वर्ण युग कौन सा है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग तो है भक्ति काल, पर कलाओं के लिए स्वर्ण युग कौन सा है? गुप्त काल। याद रहेगा। यहां से देखिएगा आप, स्थायी भावों की जो संख्या है, रिक्त स्थान है, तो स्थायी भावों की संख्या है 10 और संचारी भावों की संख्या जो है वो 33 है। याद रहेगा भैया। अगला देखते हैं, विदाई संभाषण चर्चित व्यंग का कौन सा अंश है? तो शिव शंभू के चिट्ठे अंश का है।